अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर दिलावेज एंड आज आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस, लेक्चर नंबर 1। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। एंड डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जब एक सेंडर डिवाइस और एक रिसीवर डिवाइस, जब दोनों के दरमियान डेटा ट्रेवल होता है तो उसे हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं उसे हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। दो तरह की डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और दूसरी हमारे पास है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन को। सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास जब दो डिवाइसेस डेटा सेंड और रिसीव करती हैं तो एक सिंगल वायर इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि 4 बिट्स सेंड हो रही हैं 1011 और उनके लिए एक सिंगल वायर यूज़ हो रही है। इस ट्रांसमिशन में डेटा जो है वो सिक्वेंशियली सेंड और रिसीव होता है, यानी कि वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर पहले 1 सेंड होगा, फिर 1 सेंड होगा, फिर 0 सेंड होगा एंड लास्ट में 1 सेंड होगा और इसी तरह से सिक्वेंशियली डेटा हमारा सेंड होता है। जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास जो जितनी भी बिट्स हैं उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स भी अवेलेबल हैं। यानी कि हमारे पास जब 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हमारे पास 4 वायर्स अवेलेबल हैं जिसमें तमाम बिट्स साइमल्टेनियसली ट्रेवल करेंगी। यानी कि तमाम बिट्स जो है, ग्रुप ऑफ डेटा जो है वो आपका एक साथ ही रिसीविंग डिवाइस तक जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें 1 बिट एट अ टाइम जा रही है और पैरेलल ट्रांसमिशन में सारी की सारी बिट्स एक ही दफ़ा ट्रेवल हो रही हैं, सारी की सारी बिट्स एक ही दफ़ा ट्रांसमिट हो रही हैं। इससे ये जाहिर होता है कि सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो स्लो है और पैरेलल ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की निस्बत ज़्यादा फास्ट है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? A method of transmission in which groups of bits are sent at the same time over multiple wires is called parallel transmission. Each bit is transmitted over a separate line. जैसे कि हम पहले इस डायग्राम में देख चुके हैं कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में जो बिट्स हैं वो सारी की सारी ग्रुप ऑफ डेटा एक ही दफ़ा सेंड होता है और इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल वायर्स इस्तेमाल होती हैं। हर एक बिट के लिए अलग एक वायर यूज़ होती है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इज़ फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। तमाम की तमाम बिट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पैरेलल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट होती हैं। द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज़ डन यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं यानी कि हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स कंप्यूटर से प्रिंटर में ट्रांसमिट होती हैं तो वो पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ डेटा मल्टीपल नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर। व्हाट इज़ सीरियल ट्रांसमिशन? A method of transmission in which data is sent 1 bit at a time over a single wire is called serial transmission. The bits are sent sequentially. एक ऐसा ट्रांसमिशन मेथड जिसमें हम जब डेटा सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक ट्रेवल करवाते हैं, जब डेटा को मूव करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगल लाइन होती है, सिंगल वायर होती है और तमाम की तमाम बिट्स सिंगल लाइन के ज़रिए से ट्रेवल करती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लाइन है जिसमें हमारे पास 8 बिट डेटा जो है वो ट्रेवल हो रहा है वन आफ्टर अनदर, यानी कि सिक्वेंशियली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। हमारे पास पहले 0 ट्रांसमिट होगा, 1 ट्रांसमिट होगा, देन 0 ट्रांसमिट होगा, देन 1 ट्रांसमिट होगा एंड अप टू सो ऑन तमाम बिट्स ट्रांसमिट होंगी। Serial transmission is slower than parallel transmission as bits are sent sequentially 1 bit at a time.
सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल ट्रांसमिशन में तमाम बिट्स होती हैं वो साइमल्टेनियसली सेंड होती हैं, एंड सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास एक एक करके जो है वो डेटा सेंड होता है, जिसकी वजह से सीरियल ट्रांसमिशन स्लो है। टेलीफोन लाइन यूज़ सीरियल ट्रांसमिशन, जब हम टेलीफोन लाइन इस्तेमाल करते हैं, जब हम कॉल्स करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसमिशन यूज़ होती है दैट इज़ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब हम पढ़ते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। Asynchronous transmission. In asynchronous transmission, data is transmitted character by character and there are irregular gaps between characters in this transmission. हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। हमारे पास डिवाइस है सेंडर और रिसीवर डिवाइस, जहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक ये कैरेक्टर है, एक ये वाला कैरेक्टर है और एक ये वाला कैरेक्टर है। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे जब ये बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इनके दरमियान इरेगुलर गैप्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेकेंड का गैप हो गया और यहाँ पे 3 सेकेंड का गैप है। तो इसमें जो है डेटा ट्रांसमिशन जो होती है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स होती है और इसमें इरेगुलर गैप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर के दरमियान जो गैप है, इन दोनों के दरमियान वो 1 सेकेंड है और इन दोनों के दरमियान 3 सेकेंड्स का गैप है। It uses a special start signal. The signal is transmitted at the beginning of each message. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने एज्यूम किया था कैरेक्टर बी, यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स हैं, एक 0 और एक 1। रिसीवर साइड पे हमारी एक स्टार्ट बिट है जिसे हमने 0 से शो किया हुआ है। अब ये बिट जो है वो क्या शो करती है? स्टार्ट बिट शो करती है कि हमारा कैरेक्टर ट्रांसमिट होने वाला है, और 1 बिट जो है वो स्टॉप बिट होती है। स्टॉप बिट क्या शो करती है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है। तो इसीलिए हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। वो इसलिए कि जब भी हम कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं तो हम उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ करते हैं, यानी कि कैरेक्टर के रिसीव जो आपके ट्रांसमिट होने से पहले तमाम बिट्स से पहले हम 0 वैल्यू जो कि स्टार्ट बिट है, जो कि शो करती है कि कैरेक्टर ट्रांसमिट होने वाला है, और 1 वैल्यू जो कि बताती है कि हमारा ये कैरेक्टर ट्रांसमिट हो चुका है। The start signal is sent when the character is about to be transmit. Start signal तब सेंड किया जाता है जब हम कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट करने लगते हैं। What is asynchronous transmission? Synchronous transmission. Synchronous transmission. In the synchronous mode, the saved data is transmitted block by block, and each block may consist of many characters. जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसमें हमारे पास डेटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर, यानी कि हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट, और इस ट्रांसमिशन में एक क्लॉक सिग्नल यूज होता है जो कि ट्रांसमिशन को, बिट्स की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। इस तरह की ट्रांसमिशन की मदद से हम बहुत सारा डेटा बहुत जल्दी जो है वो सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को भी डायग्राम के जरिए समझते हैं। हमारे पास 2 डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ग्रुप की फॉर्म में, और इसमें हमारे पास जो है वो बिट ट्रांसमिट हो रही है, एंड यहाँ पे कोई जो है इरेगुलर गैप्स नहीं है, इनके दरमियान जो है बिल्कुल इक्वल गैप है। सपोज इसमें 1 सेकेंड का गैप है, इसमें भी 1 सेकेंड का गैप है, इसमें भी 1 सेकेंड का गैप है, और इसमें भी 1 सेकेंड का गैप है। तो इसमें जो है वो डेटा ट्रांसमिट होता है ग्रुप्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में, और इसमें जो है एक क्लॉक सिग्नल यूज होता है जो कि रिसीविंग साइड पे होता है,
और क्लॉक सिग्नल का मकसद ये है कि जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है तो तब जो है वो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू जो है वो क्लॉक सिग्नल ऑन हो जाता है, और जब जो है वो ट्रांसमिशन आपकी ख़त्म हो जाती है तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू जो है वो ऑफ हो जाती है। और इस तरह से हमें जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो है वो डेटा की टाइमिंग को ये सिग्नल जो है वो कंट्रोल करता है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल के तौर पर हम इसको स्काइप कॉल ले सकते हैं, क्योंकि सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो एट द रियल टाइम जो है वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं एट द सेम टाइम, और उन कैरेक्टर्स में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। इसी तरह टेलीफोन कॉल जो है उसमें जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसमें भी आपका डेटा ट्रांसमिट जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की मदद से होता है। इसी तरह जब हम लोग कंप्यूटर से जो है वो आपकी रैम से सीपीयू तक जो डेटा जाता है उसमें भी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है, क्योंकि आपका जो सीपीयू की टाइमिंग होती है और जो आपकी रैम से जो डेटा जा रहा होता है, आपकी मेमोरी से जो डेटा जा रहा होता है, उसमें भी जो है वो टाइम को मैनेज किया जाता है, टाइम को कंट्रोल किया जाता है, डेटा को सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो हमारे जब मेमोरी से सीपीयू तक डेटा जाता है तो उसमें भी हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है। एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल हम लोग जीमेल ले सकते हैं कि जीमेल में जब भी मैसेज सेंड किया जाता है तो उसमें जो रिसीवर है वो रियल टाइम पे लाजमी नहीं कि उसी वक्त जो है वो ओपन करके मैसेज खोले, वो आपका मैसेज जो है वो स्लोली आपका मैसेज जाता है, और जब रिसीवर का जो है वो दिल करता है वो जीमेल खोल के वो ओपन करके आपका मैसेज देख लेता है, यानी कि फौरी तौर पर वो लाजमी नहीं है कि उस मैसेज को चेक करें। होमवर्क के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले जो है जिस तरह का आपको ये फॉर्मेट दिया गया है, सबसे पहले आपने चैप्टर का नाम लिखना है, डेटा कम्युनिकेशंस, चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस, टॉपिक डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन, आंसर लिखना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पैरेलल ट्रांसमिशन, उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसका भी आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लिखना है व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, आपने ये लिखना है। नेक्स्ट आपने लिखना है व्हाट इज सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं खुद से। आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है, सीरियल क्या होता है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है और ये भी आंसर आपने इन दोनों क्वेश्चंस का लिखना है। टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनको आपने अच्छे से जो है अपना होमवर्क अपना लिख लेना है। थैंक यू सो मच।